क्वेश्चन है, वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग की विशेषताएं लिखिए। उत्तर आएगा, वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। जब समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण उसके व्यक्तिगत गुणों जैसे शिक्षा, आय, व्यवसाय, आवास की दशा आदि के आधार पर होता है तो समाज में स्तर विभाजन की यह प्रणाली वर्ग व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। यह एक खुली व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति अपने प्रयास में सफल या विफल होने पर अपने से उच्च या निम्न स्थिति को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह अपने से उच्च या निम्न वर्ग का सदस्य बनता है। फिर हम देखेंगे वर्ग की परिभाषा। तो आगमन तथा निम्नकॉफ के अनुसार सामाजिक वर्ग वह है जिसके समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो, यानी कि जिसकी स्थिति एक जैसी होती है समाज के अंदर, वह अपना एक सामाजिक वर्ग स्थापित कर लेता है। फिर हम देखते हैं वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं, लक्षण कौन कौन से हैं। तो उच्चता और निम्नता की भावना, समानता की भावना, खुली व्यवस्था, सीमित सामाजिक संबंध, जन्म का महत्व नहीं, कम स्थिरता, पृथक संस्कृति, अंतर वर्गीय विवाह, वर्ग चेतन, उपवर्ग समूह का संस्करण, अर्जित स्थिति। पहला पॉइंट है उच्चता एवं निम्नता की भावना। तो वर्ग व्यवस्था में उच्च नीच की भावना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को अपने से ऊंचा या नीचा समझते हैं। अपने वर्ग के प्रति सभी वर्गों में यह हम की भावना पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है समानता की भावना। एक वर्ग के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समानता की भावना रखते हैं। सामाजिक व धार्मिक कृत्यों के अवसर पर वे अपने धर्म के व्यक्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तीसरा पॉइंट है खुली व्यवस्था। वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वर्ग एक खुली व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों और प्रतिभा से धनी होकर निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। इसके विपरीत कोई भी व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण अर्थात निर्धन होने पर उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में चला जाता है। सीमित सामाजिक संबंध। तो एक वर्ग के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं जबकि दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ उनके संबंध इतने घनिष्ठ नहीं होते हैं। इस प्रकार एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ एक निश्चित सामाजिक दूरी को बनाए रखते हैं। 5 नंबर, जन्म का महत्व नहीं है। वर्ग व्यवस्था जाति की तरह जन्म पर आधारित नहीं होती है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता है। व्यक्ति भले ही किसी भी वर्ग में जन्म ले, परंतु वह किस वर्ग में रहेगा यह उसकी शिक्षा, योग्यता, कुशलता आदि पर निर्भर करता है। कम स्थिरता। चूंकि वर्ग व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है अतः यह अपेक्षाकृत कम स्थिर है। व्यक्ति गुणों को अर्जित कर अपनी स्थिति में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। पृथक संस्कृति। प्रत्येक वर्ग के रीति रिवाज, रहन सहन, आचार व्यवहार आदि का एक निश्चित ढंग होता है। सभी वर्ग इस ढंग को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। अंतर्वर्गीय विवाद। यद्यपि वर्ग में जाति की तरह कठोरता नहीं पाई जाती फिर भी इसे जाति से कुछ भी कम कह सकते हैं। अधिकतर प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग में विवाह करना पसंद करता है। वर्ग चेतन। वर्ग व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है। यही चेतना व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित करती है। वे कुछ समूहों को अपने से नीचे और कुछ को ऊंचा मानते हैं। फिर आएगा उपवर्ग। प्रत्येक वर्ग में उपवर्ग भी पाए जाते हैं। जैसे सभी धनी लोग एक वर्ग में नहीं आते, उनमें से उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग होते हैं। समूह का संस्करण। प्रत्येक समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है। इसमें उच्च, मध्यम और निम्न स्तर होता है। उच्च वर्ग के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अधिकार अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होते हैं। इसमें सदस्य संख्या कम होती है। निम्न वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है और उनकी प्रतिष्ठा एवं अधिकार भी सबसे कम होते हैं। अर्जित स्थिति। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी स्थिति जन्म के आधार पर नहीं अपितु वह अपनी सामाजिक स्थिति अपने गुणों से अर्जित करता है। इस प्रकार वर्ग पूर्णतः अर्जित होते हैं।